तो गाइस यहाँ आप देख पा रहे हो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राइट 3 नंबर्स एंड हुज डिसाइमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब 3 ऐसे हमें एग्जाम्पल लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो रहा हो। ठीक है, वो हमें लेना है, मतलब ऐसी 3 संख्या के उदाहरण लिया है। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती में हो। ठीक है, ऐसे लेना है। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ अगर रूट अंडर 3 का मैं लेता हूँ, रूट अंडर 3 का। ठीक है, तो रूट अंडर 3 का कितना हो जाएगा, इसमें रूट अंडर 3 है, इसका वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम कहेंगे कि सर इसका वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 1.732080756 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट अंडर 3 का वैल्यू। अच्छा, अगर मैं रूट अंडर 26 का लेता हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5। मतलब इसमें से कोई सा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 ही हम लेंगे। इसमें 5 आ रहा है तो इसको 5 भी पहले ले सकते हैं, मतलब 1 के बाद दशमलव ले सकते हैं। ठीक है, 09। ठीक है, फिर 9019513592 ऐसे भी ले सकते हैं। या अगर मान लिए कि यहाँ दिया हुआ है आपके सामने 101। ठीक है, तो इसको हम कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ 1 है और 0 है तो इसको हम कहीं भी ले सकते हैं, मतलब 2 नंबर लेना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 049। ठीक है, 87562112। ठीक है, तो हम इस तरह करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका हमें कोई 3 नंबर लिखना था, ऐसे नंबर लिखना था जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती मतलब नॉन रिकरिंग हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ 8 नंबर में दिया हुआ है। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ 5 पहले क्या है आपका 5/7 है, 5/7 से। ठीक है, 5/7 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ पे 7 में, अगर 5 को डिवाइड करूँ तो यहाँ तो ये क्या है मिनिमम नंबर है, ये मैक्सिमम नंबर है। तो इसके बदले में हमें क्या करना है, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो गया। तो 7 7 जा क्या हो गया 49। ठीक है, 10 - 1 9 1 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ नहीं है। 0 1 टाइम क्या हो गया 7 हो गया। इसमें 10 में से 7 3 हो गया, कुछ नहीं है। 7 4 जा 28 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, कुछ नहीं है। और 7 3 जा 7 2 जा 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, 7 2 जा 14 हो गया है ना। अब क्या करना है 14 तो हो गया, 10 में 4 6 हो गया। ठीक है, अभी भी कुछ यहाँ रिकरिंग नहीं बुझा रहा है मुझे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर कुछ नहीं है तो ये क्या बैठा देंगे हम 0। 7 8 56 56 हो गया। ठीक है, 10 में से 6 4 हो गया। ठीक है, 0 7 7 5 7 5 35 यहाँ कर लेंगे 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो 10 में से 5 गया 5। तो देखो यहाँ 5 आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक हम रख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा रिपीटेड आएगा, इसलिए हमें रिपीटेड नंबर नहीं लेना है। इसमें हमें वो नंबर लेना है जो सीक्वेंस के हिसाब से और डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ कैसे लिखेंगे। मैंने हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी दशमलव के पहले लिखना हो आंसर तो इस दशमलव के पहले एक 0 बैठा दिया करो। ठीक है, तो 0 बैठाए हो तो यहाँ की क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बैठाते ही ये नंबर क्या हो जाएगा 0 दशमलव कितना हो गया 71428 इस पे वार लगा देंगे। अगर वही इसमें एक और कोई नंबर इसमें रिपीटेड हो जाएगा यहाँ पे तो लिखेंगे तो वही यहाँ पे, लेकिन उस चीज़ को हम वार नहीं, उस पर वार नहीं लगाएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो ये 5/7 हो गया। अब मुझे 9/11 पे चलना है। देखो 9 क्या हो गया 11 है। ठीक है, जब 9/11 है, जब इसका निकालोगे आप, ठीक है, तो ये भी क्या है 0 बैठाएंगे तो 11 8 जा 88 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, 0 1 टाइम क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, कुछ नहीं है, तो 11 8 जा क्या होगा 88 हो गया। अब देखो यहाँ फिर हमें क्या हो गया
रिपीटेड स्टार हो गया, ये जो 8 है यहाँ 8 था, फिर यहाँ 8 आ गया, रिपीटेड स्टार हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 0.81। अच्छा, अगर मैं 8 लिखता भी हूँ यहाँ तो उसको हम उस पर ऊपर बार नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर करो। इसमें डायरेक्ट हमें क्या हुआ, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ साइड में 8 लिखते भी हो तो इससे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो रिपीटेड नंबर है उस पर बार नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम द डिफरेंट थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर आर, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने जो भी वैल्यू लिखा है इसको हमें अलग अलग कंडीशन में लिखना है, ठीक है। अलग क्या हो गया कि इसके बाद हमें जो भी रिपीटेड आएगा उस चीज़ को लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नंबर में जैसे यहाँ 07 दिया हुआ है तो 07 से स्टार्ट करना है, 0.730, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, 730, फिर 73 और 00 लिखना है, फिर 734 हो जाएगा, ठीक है। और 7300 30, और फिर हमें क्या करेंगे 73 पे 1 2 3 4 0 कर देंगे, और लास्ट में 7 करके अप टू डेट चलते रहेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला है 0.75, कोई सा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले 0 बैठाना है, फिर 75 लिख के 00 बैठाना है, ठीक है। फिर 75 लिख के 1 2 3 0 बैठाना है, फिर 75 लिख के 1 2 3 4 0 बैठाना है, ठीक है। इस तरह करके चलना है। अच्छा, थर्ड में क्या है आपका, फिर हमें क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर 76 लिखते हैं तो 1 0 आ गया, फिर 76 लिख के 00 आ जाएगा, फिर 76 लिख के 000 आ जाएगा, फिर 76 लिख के 1 2 3 4 0 आ जाएगा, लास्ट में वही पोजीशन चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने सारे प्रोसीजर देख लिया, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई सा नंबर है उसको पहले 1 0 लगाना है, फिर 2 0 लगाना है, फिर थर्ड एंड फोर्थ लास्ट में वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो इन्फिनाइट तक चलता है, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा 8 नंबर। अब 9th नंबर पे चलते हैं। जैसा कि गाइस यहाँ देख रहे हो 9th नंबर क्वेश्चन पे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब इसे परिमेय और अपरिमेय में क्या करना है, वर्गीकृत, मतलब क्लासीफाइड करना है, मतलब वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में है √3, सेकंड में है 225, थर्ड में 0.379 और फोर्थ में ये पोजीशन सारे दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है, मुझे पोजीशन लेना है यहाँ पहले 1 में √3, ठीक है। कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो वह हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो रूट के अंदर क्या है, 23 है, 23, क्या है, कोई वो नंबर है 2 से डिवाइड वगैरह होने वाला है, नहीं। तो ये क्या हम इसको लिख देंगे, इसे लिखेंगे, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं बनेगा, तो इसको लिख देंगे नॉन क्या हो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग और ना ही नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, राइट। इट इज, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि जो भी रूट में होता है वो प्राइम नंबर होता है, उसका वो हमेशा क्या होता है, क्लासिफाइड नहीं होता है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट, इरेशनल नंबर। अब इसके 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ 225 है, ठीक है। तो रूट में क्या है 225, ये तो किसी न किसी का रूट स्क्वायर है, ये किसी ना नंबर का क्या हुआ स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ का स्क्वायर है, अगर मैं 15 × 15 करता हूँ तो क्या चीज़ का स्क्वायर बनता है मुझे, 15 के स्क्वायर। तो 15 इंटू इसका जब 15 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225 आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे 15 × 1, ये क्या हो गया आपका, क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, राइट। अब इसके में 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस इसके 3rd नंबर क्वेश्चन पे है 0.3796, ठीक है।
ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर डिसाइमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइमल में है, होल में है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये डिसाइमल और होल जब इंटीजर की बात होती है तो ज़ीरो फिर क्या करते हैं 1 2 3 तक जाते हैं ना, इसलिए ये क्या है आपका, ये नंबर डिसाइमल टर्मिनेटिंग है। तो इसमें लिख देंगे ये नंबर डिसाइमल, तो ये लिखो नंबर डिसाइमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है, राइट, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है आपका, फोर्थ में दिया हुआ है इसमें 7.478478, ठीक है, ऐसे दे दिया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ ये क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। तो इसको क्या करेंगे, 4 7 8, यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू है, मतलब दोनों चीज़ क्या हुआ है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7.478, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या हुआ, रिपीट हो रहा है बार बार, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ठीक है। तो जो रिपीट होता है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लिखेंगे इट इज़ एन क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर हो गया, राइट। अब इसके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ आपने देख रहे हो 5th नंबर क्वेश्चन इसका, जिसमें 1.1010010001401, ठीक है, इस तरह क्या बढ़ जा रहा है। तो जो अकॉर्डिंग के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसमें कोई नंबर वो नहीं हो रहा है रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह गाइस ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए आपका, ठीक है, जो भी क्वेश्चन था ये सारे वो कंप्लीट हो गए आपका, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 1.3 का, ठीक है। तो अब मैं अगले चैप्टर पर चलेंगे नेक्स्ट डे। जब तक ये अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।